नमस्कार, आप देख रहे हैं द बज स्टोरी और मैं हूं केशव कश्यप। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जो अपने आप में एक अलग उन्होंने मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हम पहुंचे हैं श्री जैनेंद्र कुमार तथागत जी के पास, जो बौद्ध समाज की जो धारणा है या बौद्ध समाज की जो चीज़ें हैं उनको उन्होंने बहुत अलग तरीके से रखा है। भारतीय बौद्ध समाज में क्या रोल है और क्या वो इम्पोर्टेंट उनके बारे में जो जानकारी है वो सारी चीज़ों को वो हमारे साथ आज शेयर करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कश्यप जी, सुबह का आज के दिन में सुप्रभात। और मैं जैनेंद्र कुमार तथागत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ। सर, एक सवाल हमेशा रहता है कि महिलाओं की जो धारणा है अभी के समय में महिलाओं को कितना स्वतंत्र आप देखते हैं और बौद्ध समाज महिलाओं को लेकर के क्या कर रहा है, उनमें क्या डिफरेंस है दूसरे समाज से, और बौद्ध समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बौद्ध जो समाज है वो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित है। और तथागत गौतम बुद्ध खासकर समानता के लिए, लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध उनकी अवधारणाएं अन्य धर्म के लोगों के से काफी भिन्न थी। तथागत गौतम बुद्ध और भारतीय बौद्ध धर्म में नारियों को बहुत सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसके लिए हमें इतिहास की उस झलक, पुरानी झलक को याद करना होगा, संस्मरण को। लगभग 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व भारत को हम गोल्डन युग कहते थे, स्वर्ण युग कहते थे। क्यों कहते थे? उस समय इस देश में सम्राट अशोक का शासन था और सम्राट अशोक ने पूरे देश के अंदर, पूरे भारत में, अखंड भारत थी, हमारी सीमाएं कंधार तक था, 22 विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। 22 विद्यालय में 11 विद्यालय की संचालन महिलाओं के हाथों में थी। और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म पर आधारित शासन करते थे। उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा को इतनी स्वतंत्रता थी कि संघमित्रा एक भिक्षुणी बन करके उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका गई। आज भी विश्व के अंदर, खासकर श्रीलंका में, लोग अपने नाम के पीछे संघमित्रा टाइटल लगाते हैं। ये बौद्ध धर्म में नारियों की स्वतंत्रता का परिचायक है। तथागत गौतम बुद्ध जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 5 अपने भक्तों को सारनाथ में बौद्ध धर्म की प्रथम दीक्षा दी। उस दीक्षा के बाद उन्होंने जो संघ का गठन किया उसमें भिक्षुणी संघ बनाई। और भिक्षुणी संघ मतलब महिलाओं का संघ। जबकि भारतीय सनातन धर्म में
महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रताएं नहीं थी। नारी को न शिक्षा का अधिकार था, नारी को भारतीय सनातन धर्म में कहा जाता था नारी नरकस्य द्वारः, नारी नरक का द्वार है। हमारे बौद्ध धर्म में लैंगिक भेदभाव के खिलाफ हम समानता की बात करते हैं और उसी समानता की बात के तहत तथागत गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ का निर्माण किया। नारियों की सम्मान का प्रसंग को आपको देखना होगा तो एक बार जिक्र है कि तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद वो वैशाली उस समय का लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी, वैशाली पहुंचे हुए थे। उस वक्त उस समय की मशहूर राजनर्तकी आम्रपाली ने उन्हें अपने कुटी में आमंत्रित किया भोजन हेतु। तथागत गौतम बुद्ध ने उनके आतिथ्य को स्वीकार किया, क्योंकि उस जमाने में आम्रपाली राजनर्तकी थी। लोग उस समय उन्हें वैश्या के रूप में पुकारते थे। अच्छे सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था। फिर भी तथागत गौतम बुद्ध को नारी के प्रति इतनी सम्मान थी कि उन्होंने उसका आतिथ्य को स्वीकार किया। वहां का राजा पहुंचा कि तथागत गौतम बुद्ध आए हुए हैं, उनको अपने राजमहल ले जाने के लिए भोजन पर आमंत्रित करने का प्रस्ताव दिया। तथागत गौतम बुद्ध बोले कि आज मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आम्रपाली ने निमंत्रण दिया है और आम्रपाली का मैं निमंत्रण स्वीकार किया हूं, तो मैं उसके घर जाऊंगा और वहीं भोजन करूंगा। आम्रपाली एक राजा के प्रस्ताव को ठुकराने का तथागत गौतम बुद्ध की नीति को देख करके कि उन्होंने राजा के आमंत्रण को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया, और एक अदना सी नारी, जिस नारी को उस जमाने में अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था, उसका आतिथ्य को स्वीकार करना तथागत गौतम बुद्ध के और बौद्ध धर्म की नारियों के प्रति विशालतम सम्मान का परिचायक है। और तथागत गौतम बुद्ध आम्रपाली के यहाँ गए, भोजन किए, और आम्रपाली का एक लड़का था जिसका नाम था जीवक। जीवक उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में वो चिकित्सा शास्त्र का पढ़ाई पढ़ रहा था। आम्रपाली ने तथागत गौतम बुद्ध को बोली कि आज से मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहता हूं, क्या मेरे लिए जगह है? तथागत गौतम बुद्ध ने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। आम्रपाली भिक्षुणी बन गई, अपने बाल को मुंडा करके, और विश्व के इतिहास में आम्रपाली की नाम बड़ी श्रद्धा के साथ, बौद्ध धर्म में अगर किसी नारी की चर्चा होती है तो आम्रपाली की चर्चा होती है, और बड़ी श्रद्धा के साथ आम्रपाली की नाम ली जाती है। ये बौद्ध धर्म में नारियों की सम्मान का सबसे बड़ा द्योतक है। जीवक, उनका एकमात्र पुत्र, कहा कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूं। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि बस
तुम चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, तुम अच्छे चिकित्सक बनो कि तुम प्राणी मात्र की सेवा में अपनी प्रतिभा को लगाओ। ये ही बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। तुम भिक्षु मत बनो, तुम जाके कुशल चिकित्सक बनो। तो हमारा जो धर्म है वो लैंगिक असमानता के विरुद्ध, रंग भेद के विरुद्ध, नारियों के ऊंच नीच के विरुद्ध, उनको सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का अवसर अगर कहीं प्राप्त है तो वो हमारे बौद्ध धर्म में अवसर प्राप्त है। आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि आप ज्योतिबा फुले का नाम जानते होंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जा रही है, पूरे विश्व में मनाई जा रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की चर्चा होती है तो हमारे बौद्धिस्ट सावित्रीबाई फुले की याद आती है। सावित्रीबाई फुले ने इस देश में पहला महिलाओं का विद्यालय स्थापित करने का काम किया और उस विद्यालय में शिक्षिका के रूप में उस जमाने में शेख फातिमा बीबी भी एक शिक्षिका के रूप में शामिल हुई। तो ये हमारी बौद्ध धर्म की बुनियाद है कि देश नहीं विश्व के अंदर जितने भी परिवर्तन हुए हैं उस परिवर्तन में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है और हमारे यहाँ काफी रही है। भारतीय सनातन धर्म में महिलाओं को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार नहीं था। या आप इस्लाम धर्म में भी देख लो, क्रिश्चियन धर्म में भी देख लो, उनको पर्दा प्रथा में ये सब। हमारे यहाँ बड़े बड़े महिलाएं विदुषी हुई, बड़े बड़े भिक्षुणी हुई और उन्होंने मानवता की सेवा के लिए, प्राणी मात्र की सेवा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। तो हमारे बुद्ध धर्म में नारियों का बहुत बड़ा सम्मान है। आप सम्मान देखना चाहते हैं तो तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ 12 वर्षों के बाद वो अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी यशोधरा ने उनसे प्रश्न किया कि आप बतलाए कि आप मुझे सोए हुए हालात में आप मुझे छोड़ करके आप क्यों भाग गए थे? उनका पुत्र राहुल शायद 2 दिनों का था, छोड़ करके चले गए थे। वो सर झुकाए रहे, कहें कि इसलिए आप चले गए थे, क्या ज्ञान की खोज में गए? मैं छतरानी हूं। जब मेरा पति युद्ध के लिए जाता है तो महिलाएं चंदन लगाकर, तिलक लगा करके, हाथ में हथियार दे करके विदा करता है। तो क्या आपके सत्य की खोज में क्या मैं बाधक बनूंगी? यह आपको विश्वास था? क्या मैं आपके साथ नहीं चलता? तथागत गौतम बुद्ध ने यशोधरा के सामने सर झुकाया, अपने को दोषी पाते हुए उन्होंने यशोधरा को सम्मान देते हुए
प्रथम भिक्षुणी के रूप में यशोधरा ने तथागत गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म केंद्र में प्रथम भिक्षुणी के रूप में वो शरीक हो गई और भिक्षुणी बन गई। ये बौद्ध धर्म में नारियों की सम्मान का परिचायक है। सर, जो आपने सारी चीज़ों को बताया कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बन जाती हैं, ये सारी चीज़, तो बिहार में जब भी हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो सामने में गया का नाम सबसे पहले आता है। तो आप इस नारी सशक्तिकरण में बौद्ध धर्म के और मॉडर्नाइजेशन को किस तरह से देखना चाहते हैं आप, कि मॉडर्न पहलू में बौद्ध धर्म कितना आगे निकला है अभी के समय में? ये सवाल हर के मन में हमेशा होता है, और आज के यूथ जब इस तरह के सवालों को अगर पूछेंगे या तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो हमेशा आधुनिक और नवीनतम है, उसमें नयापन है, उसमें पुरातन नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध बोलते थे कि तुम मेरे बात इसलिए नहीं मानो कि मैं एक राजा का लड़का हूं, मैं राजपुत्र हूं, तुम इसलिए कोई बात को नहीं स्वीकार करो कि वो बात कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ने बोला है। तुम उस बात को नहीं मानो कि किसी बड़े धर्म शास्त्र में लिखा गया है। तुम बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान से उसकी तुम विवेचना करो कि वो बातें तुम्हारे कल्याण के लिए है कि नहीं, और प्राणी मात्र और मानव के कल्याण के लिए है कि नहीं। अगर वह कल्याण के लिए नहीं है तो उसको अस्वीकार कर दो। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध और हमारे बौद्ध धर्म में हमेशा नवीनतम विचारों का, हम पुरातन नहीं, हमेशा संशोधन का अधिकार। कुछ न कुछ नया सर, उसमें नया, एकदम नया, हम एकदम पुरातन नहीं। बौद्ध धर्म की बुनियाद ही विज्ञान और बुद्धि और ज्ञान पर आधारित है, इसलिए हम नवीनतम हैं। और हम नौजवानों को हमेशा संदेश देना चाहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेंगे तो सदाचार बनेंगे, अच्छे बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे और मजबूत अखंड भारत का निर्माण होगा। आप गया से बिहार की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र है। तथागत गौतम बुद्ध का ज्ञान हुआ गया में, यह सच्चाई है। बाकी आप देखेंगे कि सम्राट अशोक के समय 22 विद्यालय में विक्रम शिला का विद्यालय, नालंदा विद्यालय, विश्वविद्यालय, राजगीर विश्वविद्यालय, तक्षशिला, ये सारे बिहार से जुड़े हुए थे। और जो विश्वविद्यालय थे वो आधुनिकतम रिसर्च का वो केंद्र था। इसलिए हम पुरातन नहीं है कि हमारे तथागत गौतम बुद्ध ने जो बोल दिया, बोलते थे कि जो प्रकृति की जो परिवर्तन के नियम है उसको हमेशा अंगीकार करो। तो आज आप गौर करिए कि दुनिया में जिन देशों में बौद्ध धर्म है वो सबसे आधुनिक और नवीनतम है। आप जापान के देखो, सबसे बड़ा साइंस टेक्नोलॉजी में एक नंबर पर है। चाइना के देखो, वियतनाम को देखो, साउथ कोरिया आपके झारखंड से भी छोटा कंट्री है, पूरे दुनिया में टेक्नोलॉजी में आगे है। इसलिए कि हमारा धर्म हमेशा अनुसंधान और नवीनतम की ओर ले चलता है, हम पुरातन की ओर नहीं ले जाते। मॉडर्नाइजेशन में ढल जाता है जैसा आधुनिकता में हम ढलते हैं। आधुनिकता का हम विरोधी हैं कहाँ? सर, अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी के समय में अगर हम बात करें बुद्ध समाज की या बुद्ध सभ्यता की या उस धर्म पे, तो एक छोटा सा मैसेज जो अभी के जो पीढ़ी के लोग हैं तो वो किस तरह से इसमें अगर जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग किताबी भाषा से पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो किस तरह से इसको देखें? देखिए,
हमारे बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्मों में कोई जटिलतम शब्द नहीं है, बहुत आसान शब्द है। पंचशील का सिद्धांत को स्वीकार करना, अष्टांगिक मार्गों पर चलना, ये बौद्ध धर्म की बुनियाद है। और हमारा मैसेज है कि सारे धर्मों को आदर करते हुए, हम सभी धर्मों को आदर करते हैं, सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चले और भारत को सशक्त बनाए, मजबूत बनाए, और सम्राट अशोक का 269 ईसा पूर्व में जो भारत था, अखंड भारत, जो भारत का स्वर्णिम काल था, उसको बनाने के लिए हमें बौद्धमय भारत बनाना होगा, प्राणी मात्र की सेवा करना होगा, दया, प्रेम और करुणा का सिद्धांत अपनाना होगा, और शिक्षा केंद्रों को व्यापक पैमाने पर खोलना होगा, जिससे कि हम एक सशक्त भारत, मजबूत मानवता की हम बुनियाद डाल सके। यही हमारी संदेश है। सर, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कश्यप जी। तो जो श्री जैनेन्द्र कुमार तथागत जी ने बहुत सारी चीज़ों को, एक जो बौद्ध समाज की जो चीज़ें हैं या उनकी जो सभ्यता है और महिलाओं का क्या उसमें अनुदान है, या कहें तो एक तरह से महिलाओं का क्या रोल है, उनको उन्हें बहुत तरीके से बताया। और एक बात जो आप स्पष्ट तौर से समझे कि आधुनिकता में जो एक बात इन्होंने कही कि मॉडर्नेशंस हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने कहा कि हम हर समाज, हर धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, और विश्वविद्यालय और अभी आगे के समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म और मॉडर्नेशंस को इन्होंने एक अलग पैमाने पर रखा है सामने, और हर चीज़ों को इन्होंने बहुत ही एक स्पष्ट तौर पर हमारे सामने रखा है। तो ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरी और ऐसी चीज़ों को हम आपके बीच लाते रहेंगे। इस खबर को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल द बौद्ध स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लेकिन इस खबर को अगर आप फेसबुक में देखेंगे तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया।